दोस्तों फाइनली लुढ़कते हुए गिरते पड़ते हुए किसी ना किसी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव रीच्ड अ पोजीशन वेयर दे कैन सेव देयर सीजन। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियर लीग में पिटे पड़े हैं, बट नेक्स्ट सीजन इन द चैंपियंस लीग वी कैन बी देयर। एंड इस गेम से पहले किसने हाइप करा था निको विलियम्स को इतना? लोग उसको यूरोस के टाइम पे लमीन यमाल से कंपेयर कर रहे थे। कहाँ था उस गेम में? वो गायब था, ही वॉज मिसिंग, ही ड्रॉप्ड अ स्टिंकर। उसको पॉकेट करा माजरावी ने। तो लोग ये ना कंपेयर मत कर देना कि निको विलियम्स इज द नेक्स्ट लमीन यमाल और इज एज गुड एज लमीन यमाल, या भाई नहीं दिखा उसका कुछ इतना इस गेम में। एंड वो एटमॉस्फेयर एथलेटिक बिलबाओ का, उनके फैंस, उनका स्टेडियम, क्रेजी स्टेडियम, खतरनाक एटमॉस्फेयर, वेयर वॉज इट? कहाँ था वो लोग रो रहे थे थर्ड गोल के बाद, लिटरली उनकी शक्लें थी। मैं तुम फोटो दिखाऊंगा मैं तुमको, बिकॉज ये यूनाइटेड टीम अंडर एमोरिम, ये तुमको बोलना पड़ेगा, दे हैव लर्न टू थ्राइव इन केओस, दे हैव लर्न टू थ्राइव इन पैनिक। वो चाहे वो लियों वाला गेम हो, चाहे ऐसी बाकी गेम्स हो, दे थ्राइव इन केओस। और ये थोड़ा अंडररेटेड ट्रेट है और एक्चुअली नेगेटिव भी है एक सेंस में, बट आई डोंट केयर बिकॉज ये चीज़ इज ड्राइविंग यूरोपा लीग कैंपेन फॉरवर्ड। और ये चेहरे देखो जरा, ये एथलेटिक बिलबाओ के फैंस के चेहरे हैं। इनके थर्ड गोल के बाद लिटरली आंसू निकल गए थे, रो रहे थे, इनके टसुए निकल गए थे। बट डू वी केयर? नो, बिकॉज वी मूव। इस गेम के पहले 25 मिनट में एथलेटिक ने हमारा भूत बनाया था। एंड ये बात आमरम ने भी बोली है कि इट वॉज अ डिफरेंट गेम बिफोर एंड आफ्टर द रेड कार्ड। बट डू वी केयर? नो, एज ऑफ नाउ नो। एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर। क्या इस गेम में हम लकी थे? वर वी लकी इन दिस गेम? सिंपल आंसर इज येस, वी वर लकी इन दिस गेम। बट डू वी केयर? डू आई केयर? नो, बिकॉज इन द शॉर्ट टर्म आई डोंट केयर। बिकॉज एक स्पेनिश टीम जो आई थिंक ला लीगा में बेस्ट डिफेंस है जिसका, उसके होम पे जाना और एक ऐसा रिजल्ट निकालना 3-0, विच इज़ अ बिग थिंग इन अ हॉस्टाइल क्राउड, अगेंस्ट अ हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर, एक फुटबॉल खेलने वाली टीम के अगेंस्ट जो अच्छी टीम है, एक बड़ी चीज़ है। बट क्या इसका मतलब दे आर नो इशूज? ऐसा भी नहीं है। इन द शॉर्ट टर्म आई डोंट केयर, बट इन द लॉन्ग टर्म सवाल ये है कि शुड वी केयर? एंड द आंसर इज येस, वी कांट रन अवे फ्रॉम दैट। एंड आई एम नॉट हियर टू शिट ऑन एमोरिम एंड यूनाइटेड की अचीवमेंट, बट कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी कि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन सम एरियाज, देयर स्टिल आर इशूज, और हम कुछ चीज़ों में अच्छे नहीं हैं, इनफैक्ट बहुत बुरे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बिल्डअप प्ले हम नहीं कर पाते अगेंस्ट एक अच्छी प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट, हम बिल्डअप नहीं कर पाते, एंड विच इज़ अ फैक्ट। और जो ये चीज़ इस गेम में भी दिखी पहले 25 मिनट में, ये हो रहा था एथलेटिक वर डोमिनेटिंग बिकॉज ऑफ देयर प्रेस, एंड वी आर नॉट एबल टू प्ले थ्रू दैट। एंड मैं कोई रूबेन आमोरिम का बहुत बड़ा क्रिटिक नहीं हूँ, इनफैक्ट आई थिंक इज अ टॉप कोच, बट कुछ चीज़ें हैं जो दिख रही है क्लियरली। कोई नॉन फुटबॉलिंग फैन भी बता देगा कि टीम के साथ क्या इशूज़ है। एंड मे बी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि उसके पास उसके प्लेयर्स नहीं है, उसको ट्रेनिंग पिच पर टाइम नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं एंड टीम इस चीज़ों में स्ट्रगल कर रही है। अगर तुम इस गेम की कुछ चीज़ें देखो, फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो इस गेम के पहले 25 मिनट में हो क्या रहा था, एथलेटिक बिलबाओ बेसिकली करना क्या चाह रही थी? वो हाई प्रेस कर रहे थे अच्छी तरह, यूनाइटेड के प्ले को एक तरफ फोर्स कर रहे थे, एंड देन ऑलमोस्ट ना मैन टू मैन फैशन प्रेस कर रहे थे वो। और यूनाइटेड बेसिकली डीप बिल्डअप करने का ट्राई करती बहुत सारे बंदों के साथ, ताकि एथलेटिक की प्रेस को इन्वाइट कर सके, सो दैट दे पुश देयर लाइंस अप हाई, ताकि पीछे स्पेस बने फॉर यूनाइटेड टू एक्सप्लॉइट, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ इस गेम में, घंटा नहीं हुआ, बिकॉज यूनाइटेड बिल्डअप फेज में अच्छी नहीं है। एंड बिकॉज डोरगू एंड उगाटे बॉल पे अच्छे नहीं थे, देव स्पेशली उगाटे, कितनी बार बॉल लूज की उसने, दे वर स्ट्रगलिंग ऑन द बॉल, और एर्नेस्टो वाल्वर्डे ने उसको कंफर्टेबल नहीं होने दिया बॉल पे। एथलेटिक वर टारगेटिंग उगाटे इन दिस गेम पर्टिकुलरली, ताकि बॉल हाई विन करें, गोल मारने का चांस बने, ट्रांजिशन पड़े। ये हुआ, और कितनी बार हुआ ये ऐसा सेम चीज़ पहले 25 मिनट्स में। एंड पता है क्या, आई नो आमोरिम इज अ टॉप कोच, ही इज अ स्मार्ट कोच, बट उसको रियलाइज करना पड़ेगा कि उगाटे को डीप नहीं खिला सकते, बिकॉज ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट प्रेशर, स्पेशली अगेंस्ट गुड प्रेसिंग टीम्स लाइक एथलेटिक, लाइक द टीम्स इन प्रीमियर लीग। वो अच्छा टैकलर है, वो अच्छा बॉल विनर है, बट ही लैक्स दैट क्वालिटी इन पोजेशन। इससे बढ़िया ब्रूनो को डीप खिलाओ इन द बिल्डअप फेज स्पेशली, और उगाटे को थोड़ा आगे कर दो, सॉर्ट ऑफ नंबर 8, जो आमोरिम ने करा, क्रेडिट टू हिम। बट आफ्टर एथलेटिक गॉट द रेड कार्ड के बाद उसने अपनी शेप खिलाई 3-1-5-1 आमोरिम ने। उगाटे वॉज प्लेइंग बेसिकली एज अ नंबर 8 आगे, और कासिमिरो नंबर 6 था, जो तुमको करना पड़ेगा, विच मेड सेंस, बिकॉज यू नीड वो कासिमिरो की पासिंग फ्रॉम द डीप, और वो कर पाया है बिकॉज आफ्टर रेड कार्ड देयर वाज नो प्रेसिंग फ्रॉम एथलेटिक, कोई प्रेशर नहीं था, वो मिड ब्लॉक में बैठ गए थे, सो यूनाइटेड वर एबल टू डू दैट। तभी कासिमिरो कंफर्टेबल था, उगाटे कंफर्टेबल था, बट हर गेम में तो नहीं होगा।
तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर विंडो में एक ऐसा प्लेयर लाएं जो डीप से डिक्टेट कर सके टेम्पो, हु इज गुड अगेंस्ट प्रेस, हु इज गुड अगेंस्ट प्रेशर, जो डीप से टेम्पो डिक्टेट कर सके, लाइक अ निकोलो रिवेला, लाइक अ एंजेलो स्टिलर। इवन यूनाइटेड की अकेडमी में एक प्लेयर है, उसका नाम है जिमी थ्वेट्स, आई थिंक अंडर 18 का प्लेयर है। इवन ही कैन डू दैट जॉब। और ये चीज़ें एड्रेस करनी पड़ेंगी एमआरएम को, बिकॉज आजकल फुटबॉल में टॉप टीम छोड़ दो, हर टीम के पास लाइन लगा के एनालिस्ट बैठे होते हैं जो देख रहे होते हैं सामने वाली टीम को, हर चीज़ नोट कर रहे होते हैं। दे नो, दे कैन सी द फ्लॉज कि सामने वाली टीम में क्या दिक्कत है, क्या स्ट्रगल करते हैं वो। तभी तो उगाटे को टारगेट क्यों करती है टीम्स, रीजन है इसका एक। मैं कोई उगाटे हेटर नहीं हूँ, आई थिंक इज अ गुड प्लेयर बट ही हैज़ हिज फ्लॉज। एंड पॉइंट है कि हमको अगर इस सिस्टम में खेलना है, अगर हमको इसी सिस्टम के साथ खेलना है आगे, सो वी नीड मिडफील्डर्स हु आर गुड बॉल कैरियर्स, हु आर प्रेस डिस्ट्रॉयर्स। अगर तुमने वो आर्सेनल और पीएसजी वाला मैच देखा हो तो डेक्लन राइस ने और लुइस केली ने कितनी बार आर्सेनल की हेल्प की टू प्ले थ्रू द पीएसजी प्रेस। पीएसजी अच्छी तरह प्रेस कर रही थी बट बिकॉज डेक्लन राइस एंड बिकॉज लुइस केली आर सो गुड बॉल कैरियर्स, वो उस प्रेस को बाईपास कर पा रहे थे बार बार, और ये हुआ उस गेम में। हमारे पास उस टाइप का प्लेयर नहीं है अभी। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर। मेनू इज गुड इन स्मॉल स्पेसेस, मेनू इज गुड इन स्मॉल स्पेसेस, वो बॉल कैरी इतना नहीं कर सकता फ्रॉम द डीप। सो वी नीड दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स। मथायस कुनिया इज एन एडवांस प्लेयर बट वो पीछे आके भी चीज़ कर सकता है, और उसने करी भी है फॉर वुल्व्स कई बार। सो दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी दैट वी आर गोइंग फॉर दैट प्लेयर। बट वी नीड प्रॉपर मिडफील्डर्स जो है बॉल कैरिंग कर सकते हैं डीप से एंड हु आर गुड अगेंस्ट द प्रेशर। तुम खुद देखो, हर टॉप टीम के पास एक इस टाइप का प्लेयर है जो प्रेस के अगेंस्ट अच्छा खेल सकता है, हु कैन ड्राइव विद द बॉल अगेंस्ट द ऑपोजिशन प्रेस। पेड्रियो चाहे मैड्रिड में बेलिंगम ये चीज़ कर सकता है, आर्सेनल में डेक्लन राइस ये चीज़ कर सकता है, लिवरपूल में रायन ग्रावेनबर्च ये चीज़ कर सकता है, और कौन सी टीम से, चेल्सी में काइसेडो कर लेता है, आई थिंक लाविया कर सकता है। ये बहुत इस टाइप की प्लेयर्स आर सो इम्पॉर्टेंट आजकल फुटबॉल में, एंड वी डोंट हैव दैट प्रोफाइल। फ्रेंकी डियोंग है बारसा में, उनके पास तो भरे पड़े हैं, पेड्री, फ्रेंकी। हमारे पास क्या है, हम कुछ नहीं है, हमारे पास इस तरह का प्लेयर है ही नहीं कोई। आई थॉट मेनू है बट मेनू इज मोर ऑफ अ स्मॉल स्पेस वाला प्लेयर जो स्मॉल स्पेसेस में एक्सेल करता है। वी नीड दैट काइंड ऑफ पावरफुल बॉल कैरियर जो डीप से बॉल कैरी करे, बिकॉज उसके बिना ये सिस्टम इतनी अच्छी तरह काम कर नहीं सकता। और पता है, एक प्लेयर हमको चाहिए जो लेफ्ट फुटेड हो ताकि एंगल्स बेटर हों डीप से खेलने के लिए, जो पीछे से बॉलें डाल सके, जो पीछे से बॉलें डाल दे आगे रनर्स के लिए, जो ब्रूनो कर देता है डीप में आके, जो आजकल अंकल कासिमिरो कर रहा है, जो मास्टर क्लास ड्रॉप कर रहा हो पीछे आके कासिमिरो। उसकी बात करनी पड़ेगी, कासिमिरो ने क्या गेम खेली है। आई थिंक कहाँ है जेमी कैरेगर, उसने बोला था ना कि लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। कहाँ है भाई कैरेगर, कहाँ है जेमी कैरेगर, दिख नहीं रहा मेरे को जेमी कैरेगर। अब ट्वीट करा क्या उसने इसके ऊपर, कासिमिरो के ऊपर, क्या मास्टर क्लास ड्रॉप की उसने। ही शोड वाई ही इज कितना 5 टाइम यूसीएल विनर, एंड वो दिखा। तुमको ऐसे मोमेंट्स में, इसी टाइप की गेम्स में प्लेयर्स चाहिए हु कैन स्टेप अप, लाइक मगवायर, हैरी मगवायरिनो। क्या प्लेयर था, क्या उसने गेम खेली है मगवायर ने, एंड आई एम सो हैप्पी। उसको लोगों ने बहुत डाउट करा, उसको लोगों ने बहुत गालियाँ निकाली, उसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा, बट ही इज प्रूविंग हिज हेटर्स रॉन्ग। अब वो एक ढंग सिस्टम में जहाँ पे उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला है वो कर पा रहा है, एंड ही इज ऑलवेज बीन अ परफेक्ट सेंट्रल बैक। मगवायर अगर तुम देखो उसको बैक थ्री में हमेशा अच्छा करा उसने, चाहे फॉर वो इंग्लैंड के लिए हो जब साउथगेट उसको लेफ्ट सेंटर बैक खिलाता था, बट आई थिंक इज परफेक्ट एज सेंटर बैक। और एमरम ने उसको अच्छी तरह यूज़ करा, उसको अच्छी तरह यूज़ कर रहा है एमरम, उसको आगे खिला देता है, वो सर भी मार देता है, हेड कर देता है, वो गोल क्रिएट भी कर रहा है, वो गोल भी मार रहा है वो। सो आई थिंक मगवायर, कासिमिरो, ब्रूनो, ये तीनों कैरी जॉब कर रहे हैं। 3 लॉन्डे बेसिकली कैरी जॉब कर रहे हैं, मगवायर, कासिमिरो एंड ब्रूनो फर्नांडिस, और हमारा यूरोपा लीग का कैंपेन यही चला रहे हैं बेसिकली। लेकिन इस गेम में रासमस हॉलैंड की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इस गेम में हॉलैंड के भी WWE मूव्स काम कर गए। वो जो हमको प्रीमियर लीग में WWE बॉल दिखाता है, वो जो काम नहीं करता, इस गेम में सरप्राइजिंगली काम कर गया, एंड ही हैड अ गुड गेम, ही हैड अ रियली गुड गेम, होल्ड अप कर पा रहा था वो। आई थिंक इसके रीजन ये है बिकॉज स्पेनिश टीम्स आर लेस फिजिकल एज कम्पेयर टू द प्रीमियर लीग टीम्स। तुम देखो ना, प्राइम एग्जाम्पल इज एंटनी, ही इज बॉलिंग इन द ला लीगा, वो ला लीगा में लिटरली बॉल कर रहा है, और अच्छी बात है हमारे लिए बिकॉज कम से कम 40-50 मिलियन देके जाएगा। एंड मैं मजाक भी नहीं करेगा, अगर तुम हॉलैंड को भी खिलाओगे ना ला लीगा में, वो अच्छा ही करेगा, बिकॉज फिजिकलिटी में डिफरेंस है लीग का, दोनों लीगों का। प्रीमियर लीग में हॉलैंड लिटरली धक्के खाता है लोगों से, और वो अपने फिर WWE मूव्स दिखाने लग जाता है जो काम नहीं करते। अब पता है दोस्तों मेन चीज़ क्या है, मेन बात क्या है कि इज दिस गेम ओवर नाउ, इज दिस फिक्चर ओवर। 3-0 के एडवांटेज है, इज दिस टाई ओवर नाउ।
मैं कहना चाहता हूँ हाँ, बट आई थिंक द आंसर इज नो, बिकॉज हमने वो लियो वाला गेम देखा था, हमको पता है टीम कैसी है। इनको चैन नहीं आता जब तक फैंस का नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए, इनको चैन नहीं आता जब तक फैंस की किडनी मुंह में ना आ जाए। एंड एक चीज़ समझने वाली कि एथलेटिक बिल्बाओ इज अ बेटर टीम एज कम्पेयर टू लियो, दे आर अ बेटर कोच टीम। और अगर तुमने एर्नेस्टो वाल्वेर्डे की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसने बोला था कि दे विल ट्राई टू विन द गेम। उसने बोला था कि दिस फिक्चर इज नॉट ओवर, ऐसा कुछ बोला था उसने। एंड आई एम टेलिंग यू दैट गाय इज गोइंग टू कम टू ओल्ड ट्रैफर्ड ट्राइंग टू विन द ड्रॉ। वो उतना भूला नहीं जितना वो शक्ल से लगता है, और वो आएगा कुछ अपनी टीम को पट्टी पड़ा के हाई प्रेस करेंगे अच्छी तरह वो ओल्ड ट्रैफर्ड पे हमको। बट अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के खेलें और थोड़ा सा पेशेंटली खेलें, वी कैन विन दिस ड्रॉ कंफर्टेबली। सो थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलना होगा, थोड़ा सा पेशेंटली खेलना होगा। आई थिंक वी कैन बी देयर, वी कैन विन दिस फिक्चर। एंड आई नो 3-0 के एडवांटेज है, बहुत बड़ी चीज़ होती है यूरोपियन फिक्चर में 3-0 के एडवांटेज, बट वी नो ये टीम कैसी है, वी डोंट नो विच मैनचेस्टर यूनाइटेड विल टर्न अप। सो अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलेंगे, थोड़ा सा पेशेंटली, वी कैन बी देयर इन द फाइनल।